हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब बेसिकली अब तक हम लोगों ने जैसे आइडियल सोल्यूशन समझ लिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ लिया है। आज क्या समझने वाले हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा टॉपिक है। मैं एग्जाम्पल के साथ डील करने वाला हूँ। कम से कम एटलीस्ट 4 से 3 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो एक एक करके डील करते हैं आराम आराम से, ठीक है। पहली बात, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्लियर? दो सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ऐसा सॉल्यूशन या विलयन जो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे बॉयल होता है, और जब वो बॉयल होगा तो उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, मतलब उसके कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल नहीं हो सकता है। दुनिया में कभी भी आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जरूर कहलाएंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तीसरा बात यहाँ पे समझने वाले हैं, अगर तुम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट करने की बात करते हो, तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुम अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके सोचोगे कि इस सॉल्यूशन को सेपरेट कर दें, तो ऐसा असंभव है। क्यों? समझाता हूं। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं? जब दो लिक्विड हो, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, हम लोग इस तरीके से फिक्स्ड रेशियो में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने वाला है। इसका मतलब कि वहां पर उस सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होने वाला है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो उस केस में यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस काम नहीं आएगा। जब भी तुम इसको सेपरेट करना चाहते हो, तुम एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही यूज कर सकते हो। ये बात ध्यान में देखना। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का ही यूज कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये उस टाइम पे करते हैं जब दो लिक्विड हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इनके अगर टाइप्स की बात करेंगे तो भाई साहब ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात करोगे, 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। दूसरा होगा हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या इसी को तुम बोल सकते हो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ में। लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर और हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। नोट्स बनाते रहना, प्रॉपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो, मैं समझाता हूं, यहां पर सीधे अपने टॉपिक पे चलता हूं। लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, तो सबसे पहले इधर हमारा देखो ये सब है। तो जब इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के अपन क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट यूज करते हैं, उस कंपोनेंट से उस सॉल्यूशन यानी विलियन का बॉइलिंग पॉइंट जब कम होगा तो उसे लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर या सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? अब जरा एक एक एग्जांपल के साथ में डील करेंगे। जैसे पहला वाला एग्जांपल है जिसमें वाटर ले लिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इथेनॉल ले लिए, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर इनका अपन कंसंट्रेशन फिक्स किए हैं कि वाटर इसमें इतना लेंगे 4.03%, इथेनॉल लेंगे 95.97%, और इनको मिलाने के बाद यहाँ पर भाई साहब जो तुम सॉल्यूशन देख रहे हो, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो सॉल्यूशन बना है इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, दैट इज नोन एज लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, देख लो इनके कंपेयर में।
यहाँ पर जो भी तुम यूज किए हो वाटर और इथेनॉल, इनके कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। समझ में आया? तो ये कहानी यहाँ पे चलता है। अब जैसे तुम मान लो यहाँ पर ये वाटर लिए थे, ये वाटर लिए थे और ये तुम लिए थे यहाँ पे इथेनॉल। एक फिगर से भी समझा देता हूं। इथेनॉल लिए थे, अब इनको मिलाने पर तुम्हारा बना सॉल्यूशन। तुम्हारा क्या बना? सॉल्यूशन बना। वाटर में केवल वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल मतलब H2O मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इथेनॉल में इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाटर और इथेनॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो इस तरीके से सॉल्यूशन जो बना, तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपेयर में कम हो जाएगा, तो इसे लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। इसी तरीके से इथेनॉल लो, बेंजीन लो, इनको मिला दो तो तुम्हारा बेंजीन इथेनॉल का सॉल्यूशन बनेगा। और यहाँ पर देखो अपन कंसंट्रेशन फिक्स किए हैं और इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो इनके कंपेयर में, इथेनॉल बेंजीन के कंपेयर में इनका जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो हम इसे बोलेंगे लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब ये जब बॉयल होगा तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे होगा। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपन यहाँ लिखे, तो इसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसको सेपरेट करने के लिए एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का ही यूज कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखो, वाटर है, पिरिडीन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, पिरिडीन का 115 है। अपन कंसंट्रेशन फिक्स किए हैं, वाटर 43%, पिरिडीन 57%। जब मिला के सोल्यूशन बनाओगे 92.6 डिग्री सेल्सियस, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। देखो फिक्स हो गया, तुम इसको नहीं बदल सकते, तो इसी को बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसी तरीके से एसिटिक एसिड है, टोल्यूइन है। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, मिलाने के बाद इनका देखो कंसंट्रेशन अपन फिक्स किया, बॉइलिंग पॉइंट 105.4 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के कंपेयर में कम हो गया, तो इसको लो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। अब सर ये बताओ ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पर जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट हम लोग सॉल्यूशन बनाने में यूज किए थे। तो देखो आसान भाषा में रीजन समझाता हूँ। मान के चलो यहाँ पर वाटर का, यहाँ पे वाटर है और इथेनॉल है, ठीक है। यहाँ पर अपन कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम है, इथेनॉल का ज्यादा है, तो वाटर को सॉल्यूट मान लेते हैं, इथेनॉल को सॉल्वेंट मान लेते हैं। अब देखो सॉल्यूट है तो बी बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट है तो ए ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसा मानते हो? तो ए बी बी और ए ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। जब इनको मिला के जो तुम सोल्यूशन बनाओगे तो इस सोल्यूशन में ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोल्यूशन के अंदर वो कम होगा, लोअर होगा एज कंपेयर टू प्योर बी बी, प्योर ए ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस केस में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो सोल्यूशन ज्यादा बॉइलिंग वोलाटाइल हुआ। अगर सोल्यूशन ज्यादा वोलाटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब समझ में आया रीजन? यही रीजन यहाँ पे चलता है, और यही चीज मैंने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में पढ़ाया था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। समझ रहे हो? उसी को आज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो, अगला टॉपिक समझें। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखो समझते हैं आगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब क्या है? जो हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन को बनाने में। देखो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो खराब बन गया था, ठीक है, फिर से शूट करते हैं, इसलिए ये सब मार्कर पहले से ही चला है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसका मतलब क्या होता है कि जो हम लोग सोल्यूशन बनाने में कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इस कंपोनेंट के कंपेयर में इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है। जब तुम सोल्यूशन बनाओगे वाटर 32% रखते हैं, नाइट्रिक एसिड मान लो 68% रखते हैं, मिला के जो सोल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो इनके कंपोनेंट से ज्यादा हो गया, तो इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। ये कहानी क्लोरोफॉर्म एसीटोन में भी चलेगा और यही कहानी एसिटिक एसिड और पिरिडीन में भी चलने वाला है। देख सकते हो एग्जांपल मैंने बहुत सारा लिखा है। अब ऐसा क्या रीजन होता है सर कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा है? जरा ध्यान से समझो। जो मान लो वाटर का यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है तो वाटर को हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूट मान लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको हम लोग एज सॉल्वेंट मान लेते हैं। अब देखो सॉल्यूट यानी बीबी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट मतलब ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब इनको मिला के सोल्यूशन बनाओगे तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे कहानी क्या चलेगा? ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू बीबी और ए ज्यादा होगा।
प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में जो सोल्यूशन बनाया गया इसमें जो पार्टिकल ए और बी हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे तो नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। यही वो रीजन है जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू कंपोनेंट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कहानी चलता है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को आज का ये टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नोट्स में ऐड करो। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में नए एनर्जी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक आज के लिए बस करते हैं इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।